दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बड़े विकसित देशों को मुझे लगता है हमारे देश की जांच एजेंसियों से, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, उनसे सीख लेनी चाहिए। सोचिए, एक तरफ हमारे देश के गृह मंत्री एक राज्य में जाकर भू माफिया, बालू माफिया, इन लोगों को नसीहत देते नजर आते हैं कि उल्टा करके लटका देंगे, और उसके 24 घंटे के अंदर उसी राज्य के एक बड़े नेता के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। बताया जाता है वो बहुत बड़ा बालू माफिया है, और इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होता है। ईडी उनको गिरफ्तार कर लेती है, तमाम चीजें होती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बिहार की। मैं बात कर रहा हूं इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की, जो बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। वो भू माफिया, बालू माफिया के नाम पर विपक्ष को डरा और धमका रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के भीतर किसी और के खिलाफ नहीं, बल्कि लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी सुभाष यादव के घर पर ईडी के छापे पड़े और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल अब इसी के साथ उठने लगा है, अगर इतना ही गिरफ्तारी करनी है और इतनी ही जांच एजेंसियां सक्रिय हैं, तो आखिरकार जनता दल यूनाइटेड के एक विधायक गोपाल मंडल के उस बयान पर अब तक ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि वो प्रहलाद यादव, जो आरजेडी से बगावत करके जनता दल यूनाइटेड के समर्थन में खड़े हुए हैं, उन प्रहलाद यादव के लिए कहा था कि बालू फ्री कर दी जाएगी। क्यों प्रहलाद यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी की परतें आज मैं अपनी इस वीडियो में उठाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। देखिए, सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दूं, सुभाष यादव जो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी बताए जाते हैं, वो बालू का काम करते हैं। बताया गया वो बालू माफिया हैं, और इसी के साथ ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की थी। बताया गया 2 करोड़ कैश बरामद हुआ, ये तमाम चीजें हुई। मैं इनकी भी पर्दा खोलूंगा अभी, लेकिन 2 करोड़ कैश बरामद हुआ, तमाम चीजें हुई, और उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ये मैं आपको खबर दिखाऊं उससे पहले मैं अब आपको दिखाता हूं पहले हमारे देश के गृह मंत्री ने क्या बयान दिया था। ये बिहार में पहुंचे थे, पटना। आज तक ने खबर छापी है, भू और बालू माफिया को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। पटना रैली में लालू और कांग्रेस पर जमकर बरसे अमित शाह। अपने पार्टी के नेताओं पर नहीं, सिर्फ कांग्रेस पर और तो और लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी के नेताओं पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार के पटना में एक जनसभा को संबोधित किया और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। बढ़िया। अमित शाह ने कहा कि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बन गई है। भू माफियाओं को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हमारी सरकार करेगी। तो भू और बालू माफिया यानी भू माफिया और बालू माफिया पर कार्रवाई होगी। चलिए, गृह मंत्री हैं, अच्छी बात भी है, सक्रिय रहना चाहिए। अभी आपको खबर दिखा देता हूं दूसरी, जिसमें लिखा है, आज तक ने खबर छापी कि लालू के का करीबी बालू का माफिया, छापे में 2 करोड़ कैश जब्त। ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। बताया गया लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज बरामद हुए हैं। कितनी मासूम जांच एजेंसियां हैं, अभी मैं आपके सामने खुलासा करने जा रहा हूं। पहली बात तो ये कि इन्होंने बताया कि भूमाफिया, तो मैंने वैसे ही बताया, गोपाल मंडल। दरअसल क्या आपको मालूम होगा, 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट हुआ था। फ्लोर टेस्ट में आरजेडी के 3 विधायक बागी हो गए थे, जिसमें नीलम देवी, जो बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी है, आरजेडी के दूसरे नेता चेतन आनंद, जिनके पिता आनंद मोहन इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे थे। अब वे भी नीतीश कुमार की वजह से बाहर आ पाए थे। उन्होंने एक डीएम की हत्या की थी, उसका आरोप था उन पर। तीसरे हैं प्रहलाद यादव, जो बालू का वो भी काम करते हैं, लेकिन अब वो बालू माफिया नहीं कहलाए जाएंगे। लेकिन गोपाल मंडल ने तीनों की कहानी खोली थी कि चेतन आनंद इसलिए आरजेडी को छोड़कर जनता दल यूनाइटेड के साथ आए क्योंकि उनके पिता पर मेहरबानी की थी नीतीश कुमार ने। नीलम देवी इसलिए आई हैं क्योंकि तेजस्वी यादव वो काम नहीं कर पा रहे थे जो नीलम देवी चाहती थी। वो चाहती थी कि उनके पति जो है बाहुबली अनंत सिंह, जिनके घर से AK-47 बरामद हुआ था, उनको बाहर निकाला जाए, और ये काम नीतीश कुमार करेंगे। गोपाल मंडल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि हाँ, कानून वानून बनाएंगे और उनको भी बाहर निकाला जाएगा। तीसरा नाम लिया था प्रहलाद यादव का कि वो बालू का काम करते हैं, उनके लिए बालू फ्री कर दी जाएगी। यानी बालू माफिया, चूंकि वो सरकार के साथ है, बीजेपी के साथ है, तो बालू माफिया नहीं है, वो संत का काम कर रहे हैं। खैर, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं। अब मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जो गोदी मीडिया कभी नहीं पूछेगी। सवाल यह है कि इस दौर में, जब से हम 2014 से देख रहे हैं, हो सकता है शुरुआत में हम नहीं उठाया, किसी ने नहीं देखा, 2015 बीती, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और अब 24 चल रही है। इन 10 सालों के भीतर एक बात मुझे बताइए, आपको पता है कि मानकर चलिए मैं आपसे चिढ़ता हूं, और मैं अगर आपसे चिढ़ता हूं, खुन्नस खाता हूं, मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता हूं, सत्ता का इस्तेमाल करता हूं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करता हूं आपको बर्बाद करने के लिए। आपको पता है कि आपने गलत तरीके से पैसा कमा रखा है, और आपको पता भी है कि मेरे हाथ में ताकत है। तो क्या आप इन 10 सालों में ये नहीं सीख पाएंगे कि मुझे अपने वो गलत पैसे को, काले धन को, जो गलत तरीके से कमाया है, उस पैसे को कहीं और एडजस्ट किया जाए?
या फिर कोई ना कोई जो आपका अपना ठिकाना होगा वहां पर उसे रखेंगे। थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए, ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर। ईडी छापेमारी करेगी चुनाव से पहले, ये रवायत बन गई है इस देश की, ये जानते हुए भी। क्योंकि याद करिएगा, उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले इन्हीं गोदी मीडिया ने चीख चीख कर बताया कि इत्र व्यापारी के घर से पैसा बरामद हुआ, ये बरामद हुआ, छापेमारी हुई, और बाद में निकला वो बीजेपी का नेता। पूरी गोदी मीडिया ने चला दिया था, बाद में इन्हें शर्म भी महसूस नहीं हुई। अब आप बताइए, अगर आपको ये सब पता है कि मैं खुन्नस के में कुछ भी कर सकता हूं, अपनी ताकत का इस्तेमाल करूंगा, तो आप पैसे रखेंगे? मैं कहता हूं चलिए सुभाष यादव मैं भी मान लेता हूं, बालू माफिया, गलत काम किए, करोड़ों छापे, तमाम चीजें, लालू प्रसाद यादव का परिवार ऐसा, सब आप लोग संत, लेकिन कम से कम थोड़ा तो दिमाग है ना। ऐसे क्यों हरकतें करते हैं, क्यों हास्यास्पद बातें करते हैं, क्यों जांच एजेंसियां अपनी फजीयत कराने में जुटी हुई हैं कि 2 करोड़ रुपए वो अपने ठिकाने पर रखेंगे, जानते हुए कि वो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। लालू प्रसाद यादव लगातार बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के बेहद खासम खास सुभाष यादव अपने घर पर गलत तरह से कमाई हुई संपत्ति को रखेंगे, उसके दस्तावेज रखेंगे, 2 करोड़ रुपए रखेंगे। मैं ये सोचता हूं कि कम से कम, मैं मानता हूं कि बीजेपी की मंशा अच्छी हो सकती है कि वो तमाम विपक्षी पार्टियों को खत्म करने में जुटी हुई हो, अपनी पार्टी को ताकत देने के लिए। अपनी पार्टी की ताकत नहीं बढ़ा पा रही, दूसरी पार्टियों को खत्म करके अपनी ताकत बढ़ा रही है। वरना दूसरों की पार्टी होते हुए अगर वो अपनी ताकत बढ़ा ले तो मान जाओ, वो दूसरी पार्टियों को तोड़ तोड़ गई अपनी ताकत बढ़ा रही है। अब ऐसे में उसमें एक छोटी सी राय देना चाहूंगा, गृह मंत्री जी मान लें, कम से कम इन लोगों से कहिए जो आपकी अंडर में ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, इनको अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी होगी। ये जबरदस्ती की स्क्रिप्ट मत लिखवाइए, ये बहुत गलत स्क्रिप्ट लिख दी इन्होंने। मैं फिर कह रहा हूं, सुभाष यादव ने पैसे कमाए होंगे, हो सकता है, बिल्कुल आपकी मंशा सही हो, लेकिन ये क्या तौर तरीका है कि वो व्यक्ति इतना बेवकूफ है, इतना बेवकूफ है कि वो अपने घर में काली कमाई, गलत तरीके से इकट्ठा की गई संपत्ति को, उसके दस्तावेज और चीजें रख रहा है। कितना आसान है ना किसी को फंसा देना, बस क्यों? क्योंकि सत्ता का हनक है। मैं बस सवाल एक और है जो लगातार विपक्ष भी पूछता है, ये तो नई स्क्रिप्ट में देखकर मैं बड़ा हंस रहा था इस बात को देखकर, लेकिन इससे अलावा और भी है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, हेमंत विश्वकर्मा की कार्रवाई नहीं होती, छगन भुजबल जिसे खुद बीजेपी के नेता बताते थे भ्रष्टाचारी, घोटालेबाज, ईडी ने कोर्ट में कह दिया कि उन्होंने जो याचिका छगन भुजबल के खिलाफ दी थी वो मिल नहीं रही, केस बंद कर दीजिए, क्योंकि छगन भुजबल इन दिनों बीजेपी के शरणागत हो गए। अजीत पवार जिन्हें चक्की पे सवाना चाहते, देवेंद्र फडणवीस, उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम बने, उन्हीं की सरकार में। ये तमाम काम हो रहे हैं इस देश के अंदर, तमाम काम हो रहा है। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, अभी चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार हुए थे तो बीजेपी के नेता चीख चीख कर बता रहे थे कि देखो देखो, पता लगा कि अमित शाह से और मुलाकात कर ली दिल्ली जाकर उनके परिवार ने, चंद्रबाबू नायडू के परिवार ने, तो फिर कोलेजन हो गया, जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं इस देश के अंदर? खुली आंखों से देख रहा है, आप जरूर महसूस ना करें, लेकिन दुनिया देख रही है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत और लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहीं लोकतंत्र की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही है। नमस्कार।